जरा एक ऐसी कुदरती ताकत के बारे में सोचिए जो दुनिया के किसी एक कोने से शुरू होती है और फिर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों की जिंदगी पर असर डालती है। नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत है, सुपर अल नीनो की। सवाल तो मन में आता ही है ना, कि भाई प्रशांत महासागर जो हमसे हजारों किलोमीटर दूर है, वहां पानी जरा सा गर्म हो जाए और उसका असर भारत में सूखे के तौर पर दिखे। ये कनेक्शन आखिर है क्या? तो चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली की परतें खोलते हैं। अब जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। ये प्रशांत महासागर की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां बता रही हैं। एक तरफ सब कुछ नॉर्मल है, शांत, और दूसरी तरफ सुपर अल नीनो की वजह से मची एक जबरदस्त उथल-पुथल। साफ दिख रहा है कि कैसे समंदर और मौसम का पूरा खेल ही पलट गया है। तो आखिर ये बदलाव होता कैसे है? चलिए इसे और करीब से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सुपर अल नीनो है क्या भला, और ये पैदा कैसे होता है। देखिए, इसको बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। अल नीनो का मतलब है जब प्रशांत महासागर के एक बहुत बड़े हिस्से का पानी, मतलब उसका टेम्परेचर, नॉर्मल से कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। समझिए कि जैसे समंदर को ही बुखार आ गया हो, और जब यही बुखार बहुत तेज हो जाए, मतलब हद से ज्यादा, तो बस वही बन जाता है सुपर अल नीनो, यानी अल नीनो का एक बहुत ही ताकतवर और खतरनाक रूप। अब ये होता कैसे है, इसके बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, वो हवाएं जो हमेशा एक ही तरफ बहती हैं, जिन्हें ट्रेड विंड्स कहते हैं, वो या तो एकदम कमजोर पड़ जाती हैं या फिर उल्टी बहने लगती हैं। दूसरा स्टेप, इसी वजह से प्रशांत महासागर का जो सारा गर्म पानी है वो बहकर अमेरिका के किनारे की तरफ इकट्ठा होने लगता है। और बस इतना सा बदलाव, यही एक चीज पूरी दुनिया के मौसम का मिजाज बिगाड़ने के लिए काफी हो जाती है। तो प्रशांत महासागर में जो ये हलचल शुरू हुई वो सिर्फ वहीं तक नहीं रुकती। नहीं, ये तो एक चेन रिएक्शन की तरह है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक लोकल सी लगने वाली घटना एक ग्लोबल क्राइसिस में बदल जाती है। ये जो नक्शा है ना, ये सुपर अल नीनो के ग्लोबल असर की पूरी कहानी बयां कर रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है पता है? कि एक ही वजह, एक ही घटना दुनिया के एक हिस्से में तो भयानक सूखा और जंगलों में आग लगा रही है, और ठीक उसी वक्त दूसरे हिस्से में भयंकर बाढ़ और तूफान ला रही है ना कुदरत का एक अजीब खेल। जरा कुछ उदाहरण देखते हैं। एक तरफ इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया हैं जो सूखे की मार झेल रहे हैं, तो दूसरी तरफ पेरू और इक्वाडोर जो बाढ़ में डूबे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका में खेती बाड़ी का पूरा सिस्टम ठप हो जाता है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि हमारी दुनिया आपस में कितनी ज्यादा कनेक्टेड है। एक जगह का मौसम दूसरी जगह पर लोगों की जिंदगी का फैसला कर रहा है। तो पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर अब आते हैं अपने देश भारत पर। सुपर अल नीनो का जो सबसे बड़ा और सीधा असर पड़ता है वो पड़ता है हमारे मॉनसून पर। और हम सब जानते हैं, मॉनसून सिर्फ बारिश नहीं है, ये तो हमारे देश की लाइफलाइन है, हमारी धड़कन है। ये जो तस्वीर है, ये भारत के लिए सुपर अल नीनो के खतरे को बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है। मतलब कमजोर मॉनसून, झुलसा देने वाली गर्मी, बर्बाद होती फसलें और हमारे तालाब, नदियां सब तेजी से सूख रहे हैं। ये असल में आने वाले कल के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और यहीं से वो डोमिनो इफेक्ट शुरू होता है, जिसका असर हम सब पर पड़ता है। देखिए, बारिश कम हुई तो सूखा पड़ा, सूखे की वजह से फसलें बर्बाद हुई तो बाजार में चीजें महंगी हो गईं, और आखिर में इसका सारा बोझ किस पर आया? किसानों पर और हम जैसे आम लोगों पर। ये एक ऐसा विशियस साइकिल है, एक ऐसा चक्र जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये खतरा कोई नया है, नहीं, इतिहास भरा पड़ा है ऐसी चेतावनियों से, और उसकी गूंज आज भी हमें ये याद दिलाती है कि सुपर अल नीनो भारत के लिए कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। चलिए जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। 1877-78 एक भयंकर अकाल। फिर थोड़ा आगे आते हैं 2009, एक और जबरदस्त सूखा जब बारिश में 22% की कमी आ गई थी। और फिर 2015-16 में भी लगभग वही हालात। ये क्या दिखा रहा है? ये एक पैटर्न है, एक साइकिल है, और ये हमें इशारा कर रहा है कि 2026 में एक और बड़ा संकट हमारे दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। और अगर इसकी गंभीरता समझनी है तो बस एक आंकड़ा ही काफी है। 1877-78 के उस मेगा एल नीनो की वजह से जो अकाल पड़ा था, उसमें करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। सोचिए,
करोड़ों। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये इतिहास का एक ऐसा कड़वा सबक है जो हमें चीख चीख कर कहता है कि इसे हल्के में लेने की गलती कभी मत करना। तो सवाल ये है कि जब हमें पता है कि ये खतरा बार बार आएगा, तो क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? बिल्कुल नहीं। और अच्छी बात यह है कि हम बेबस नहीं हैं। हम इसके असर को कम करने के लिए एक रक्षा कवच तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस आने वाले संकट की तैयारी आखिर की कैसे जाए। इस तैयारी के दो मेन पिलर्स हैं, दो मुख्य स्तंभ। पहला, हमें अपनी जमीन और खेती के तरीकों को ऐसा बनाना होगा कि वो सूखे की मार झेल सकें। और दूसरा, हमें लोगों और अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए सीधे एक्शन लेने होंगे। इन्हीं दोनों के बीच सही बैलेंस बनाना हमारा सबसे बड़ा बचाव होगा। देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी लड़ाई है पानी की। हमें क्या करना होगा? हमें जमीन के नीचे का पानी यानी ग्राउंड वाटर उसे बढ़ाना होगा। अपने तालाबों और झीलों को बचाना और साफ रखना होगा। पीने का पानी बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा और सबसे जरूरी, बारिश के पानी की हर बूंद को बचाना होगा, जिसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। हमें याद रखना होगा कि हर एक बूंद कीमती है। अब पानी तो हो गया, पर इसके साथ साथ हमें लोगों की और अपने खाने पीने के सामान की भी सुरक्षा करनी है। इसके लिए क्या जरूरी है? किसानों को क्रॉप इंश्योरेंस का एक सेफ्टी नेट देना, देश में अनाज का एक बफर स्टॉक मतलब एक इमरजेंसी भंडार हमेशा तैयार रखना, और ऐसी फसलों को बढ़ावा देना जो कम पानी में भी अच्छी पैदावार दे सकें। क्योंकि सीधी सी बात है, ये लड़ाई कोई अकेला नहीं जीत सकता, इसे हम सबको मिलकर ही लड़ना होगा। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? निचोड़ ये है कि हम ये जानते हैं कि सुपर एल नीनो का साइकिल फिर से घूमेगा और वो वापस आएगा। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या वो दोबारा आएगा। असली सवाल तो ये है कि जब वो अगली बार आएगा तो हम एक देश के तौर पर, एक समाज के तौर पर उसका सामना करने के लिए कितने तैयार होंगे। क्योंकि याद रखिए, तैयारी में ही असली बचाव है।